दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। इस चैनल में हम लोग इकोनॉमिक्स के या शर्मा गैस के जितने भी एमसीक्यू हैं उस एमसीक्यू को एक-एक करके चैप्टर वाइज़ कर रहे थे। इसी में हम लोगों का जो है चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग जो है चैप्टर 3 को देखेंगे, ठीक है? चैप्टर 3 दोस्तों क्या है? चैप्टर 3 मेरा है मुद्रा। क्या है? चैप्टर 3 मेरा है मुद्रा और साख, ठीक है? मुद्रा और साख इस चैप्टर को हम लोग आज जो है देखेंगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि वस्तु के बदले वस्तु के आदान-प्रदान की प्रणाली को क्या कहा जाता है? यानी वस्तु के बदले अगर वस्तु आदान-प्रदान किया जाए तो उस प्रणाली को क्या कहा जाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। मौद्रिक प्रणाली, क्रेडिट सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली या विनिमय प्रणाली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, एक गाय को 10,000 में बेचना, बैंक से गाय प्राप्त करना, गाय का दूध बेचना, ठीक है? तो इसमें से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर क्या हो जाएगा? एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, यानी वस्तु के बदले वस्तुओं का सौदा यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है, ठीक है? क्या बोल रहा है कि किसी भी विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। ऑप्शन देख लेते हैं, वस्तु विनिमय, मुद्रा व्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। किस व्यवस्था में ये है? तो ये है वस्तु विनिमय प्रणाली में। वस्तु विनिमय प्रणाली में ही आवश्यकताओं का दोहरा संयोग जो है। अब आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है ये जानने के लिए आप जो है मेरा जो इससे मुद्रा साख और मुद्रा मतलब चैप्टर 3 पर जो वीडियो मैंने बनाया है एक्सप्लेनेशन वीडियो, उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। तो इन सब एमसीक्यू में एक भी जो है आपका जो एक भी क्वेश्चन जो है आपका छूटेगा नहीं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि मुद्रा का कार्य, ठीक है? मुद्रा का क्या कार्य है, ठीक है? मुद्रा का क्या कार्य है? तो वस्तुओं के दोहरे संयोग को समाप्त करना, मूल्य के एक सामान्य मापन के रूप में, स्थगित भुगतान के मानक के रूप में या उपरोक्त में सभी। इसके बारे में भी आप लोगों को जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो पर बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 दोनों, यानी उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन है मूल्य का हस्तांतरण, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का संचय या विनिमय का माध्यम। तो इसका जो प्राथमिक कार्य है, सबसे प्राथमिक कार्य है क्या? विनिमय का माध्यम, यानी वस्तुओं को हम इसके सहारे हम खरीद सकते हैं, ठीक है? वस्तुओं को इसके सहारे खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि धन के आधुनिक रूप है। धन के आधुनिक रूप क्या है? मुद्रा, प्लास्टिक मनी, डिमांड डिपॉजिट या सभी, ठीक है? तो धन का आधुनिक रूप क्या है? धन का आधुनिक रूप है ये सभी, यानी मुद्रा भी है, प्लास्टिक मनी भी है, डिमांड डिपॉजिट भी है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आए, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा एक आधुनिक का रूप है? निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, कागज के नोट, सोना, पशु या चांदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कागज के नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका, ठीक है, प्रदान करके आवश्यकताओं दोहरे संयोग की जरूरत को समाप्त करता है, यानी आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके उसको समाप्त करता है। ऑप्शन है मुद्रा, विदेशी व्यापार, निर्यात या विकास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? मुद्रा, ठीक है? 1 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा में सम्मिलित होते हैं क्या? सिक्के, कागज के नोट तथा वस्तु और सेवाएं, कागज के नोट, सिक्के तथा मांग जमा पूंजी, कागज के नोट, चेक तथा बैंक जमा पूंजी, सावधि जमा पूंजी, कागज के नोट तथा संचार मुद्रा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कागज के नोट, सिक्के तथा मांग जमा पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि कागज में बनी मुद्रा क्या कहलाती है? कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? ऑप्शन है पत्र मुद्रा, मुद्रा, धातु मुद्रा या साख मुद्रा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी पत्र मुद्रा, ठीक है? पत्र मुद्रा जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, करेंसी मुद्रा का कौन सा रूप है? करेंसी जो है मुद्रा का कौन सा रूप है? आधुनिक, प्राचीन, आधुनिक तथा प्राचीन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो इसका ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन 1, यानी आधुनिक, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? तो इसका ऑप्शन है कमोडिटी मनी, धातु पैसा, प्लास्टिक मनी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या?
प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी जो है कागज के पैसे के अलावा इस धन का भी उपयोग जो है बढ़ चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसको है? भारत में जो मुद्रा जारी करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन है मेरा वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। ठीक है, RBI का जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल है किसको? मुद्रा जारी करने में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समस्त व्यापारिक बैंकों को कार्यप्रणाली के निरीक्षण का कार्य कौन करता है? ठीक है, भारत के समस्त व्यापारिक बैंकों के कार्यप्रणाली का निरीक्षण कौन करता है? ठीक है, इसका जो ऑप्शन है विश्व बैंक, भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। ठीक है, इसे केंद्रीय बैंक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि व्यापारिक बैंक में क्या कार्य है? व्यापारिक बैंक का क्या कार्य है? तो इसका ऑप्शन है साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? साख निर्माण भी होगा, ऋण देना भी होगा और जमा स्वीकार करना भी होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? क्या वो निकासी है, ऋण है, जमा है या उधार लेने तथा देने में अंतर है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? ऋण। ठीक है, लोन जब कोई बैंक देता है यही उसका आय का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? बैंक अपने पास जमा राशि के एक बड़ा भाग का उपयोग किस लिए करता है? बैंक जो अपने पास जमा राशि रखता है उसका उपयोग किस लिए करता है? लोगों को ऋण देना, जमा राशि पर ब्याज देना, अपने पास बचत के रूप में रखना, अपनी संपत्ति खरीदना। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा लोगों को ऋण देना, लोगों को वो ऋण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल, नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बैंक, सहकारी समितियां, नियोक्ता और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? नियोक्ता। ठीक है, ऋण के 2 स्रोत होते हैं हम लोगों को पता है, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण के ऋण के औपचारिक, ठीक है, ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल है। ठीक, क्या? व्यापारिक तथा साहूकार, सहकारी समितियां, बैंक या इनमें से सभी। ठीक, ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में शामिल है। तो अनौपचारिक स्रोतों में कौन शामिल है? तो अनौपचारिक स्रोत में शामिल है व्यापारी तथा साहूकार। ठीक है, आप लोग मेरे जो एक्सप्लेनेशन वीडियो उसको देख लीजिएगा, आपको औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में एकदम बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको पता चल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि साहूकारों द्वारा लिया गया ब्याज बैंकों द्वारा लिए गए ब्याज की दर की तुलना में है, क्या है? तो क्या वो निम्न है, क्या वो बराबर है, क्या वो थोड़ा अधिक है या बहुत अधिक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? बहुत अधिक, यानी साहूकार या सूद जो देते हैं वो बहुत अधिक ब्याज लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? निम्न में से कौन गरीबी ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण का औपचारिक स्रोत है? ऋण का औपचारिक, वाणिज्यिक बैंक, साहूकार, व्यापारी या जमींदार? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक। ठीक, क्या होगा? वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं बैंकों द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सदस्यों द्वारा। ठीक है, क्या आंसर होगा? सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से साख की शर्तों में कौन कौन शामिल है? ब्याज दर, समर्थन ऋणधार, आवश्यक कागजात, इनमें से सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर होगा ब्याज दर भी होगा, समर्थन ऋणधार भी होगा, आवश्यक कागजात भी होगा, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि बैंक निम्नलिखित में से किस खाते पर अधिक ब्याज दर प्रदान करता है? ठीक है, बचत खाता, करंट खाता, लंबी अवधि के लिए संविध जमा या बहुत कम समय के लिए संविध जमा। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? लंबी अवधि के लिए संविधि जमा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं। उन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपये कर्ज लिए हैं। राम ने 1.5% ब्याज प्रतिमाह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक के प्रतिवर्ष
प्रतिशत ब्याज पर लिया है। उपयुक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। दूसरा है, श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। तीसरा है, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वह ज़्यादा ब्याज दे रहा है। फोर्थ है, श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वह ज़्यादा ब्याज जो है दे रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल जमा का वह हिस्सा जो एक बैंक अपने पास नगद में रखता है क्या कहलाता है? शून्य, एक छोटा अनुपात, एक बड़ा अनुपात या 100%। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, एक छोटा अनुपात। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो है हम लोगों का चैप्टर जो थर्ड है, चैप्टर थर्ड खत्म हो जाता है। ठीक है, चैप्टर थर्ड में जितने भी शर्मा गैस में एमसीक्यू था उस एमसीक्यू को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह और वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को हमारा शेयर कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर जिसमें हम चैप्टर 4 के बारे में जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।